हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियावियन ने इंटेन बुधिटी को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद वो जमीन में जाते हुए पूरी तरीके से गायब हो गई। ये देखकर होनी और फेंगजू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जियावियन को इतना सब कुछ मिल चुका है और उन्हें इस जर्नी से कुछ भी नहीं मिला। इसी गुस्से में आकर वो फर्सी उस स्पेस को सील करते हुए यहाँ पर अपने एल्डर गोयू को भी बुलवा लेते हैं, ताकि वो लोग हमला करके जावियन और उसके दोस्तों को जान से मारकर वो सारे के सारे ट्रेजर्स अपने लिए हासिल कर ले। जहाँ गोयो तो एक बाशिंग लेवल का वॉरियर था, जमियन अपनी पूरी कोशिश करते हुए अपने डिस्ट्रक्टिव एनवी बुद्धलूट से गोयो को बेशक घायल तो कर देता है, मगर फिर भी इससे पहले कि गोयो यहाँ जमियन को जान से मार पाता, तभी अचानक जमियन को बचाने के लिए उसके मास्टर येलो यहाँ पर पहुंच चुके थे। जबकि जुनीर ने भी अपने क्लैन एल्डर को बुलवा लिया था, इसीलिए तो गोयो अपने साथियों के साथ हार मानकर वहां से भाग गया। इसी तरह से जैमियन और उसके दोस्तों की जान बच जाती है, जहां आखिर में हम देखते हैं कि मिस जुनीर भी जैमियन और उसके साथियों को अलविदा करते हुए वापस से अपनी गोक प्लान चली गई। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहां स्टार फॉलिंग पवेलियन से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि जियामियान से मिलने के लिए मास्टर यवलव तो आया हुआ था, लेकिन वहां का सर्वेंट यहां पर मास्टर दिवलो को बताता है कि यंग मास्टर जियावियान तो पिछले 3 दिन से लगातार सो रहे हैं। इस पर मास्टर दिवलो अपने साथियों से कहते हैं कि एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन की इस जर्नी में लगता है कि जियामियान की कुछ ज्यादा ही एनर्जी ड्रेन हो गई। चलो उसे आराम करने दो, हम उसे बाद में मिलेंगे। ये कहते हुए अभी वो लोग यहां से जाने ही वाले थे कि तभी अचानक जियामियान दरवाजा ओपन करते हुए कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूं, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब अंदर आ जाए। जो सुनकर मास्टर येलो और उसके दोस्त भी चाय पीने के लिए अंदर की तरफ चले गए थे। यहाँ पर अंदर की तरफ बैठते हुए अचानक से हम देखते हैं कि मास्टर यहाउस जियावियान से कहता है कि जियावियान, तुम तो कमाल के हो। जब तुम यहाँ से जा रहे थे तब तुम सिर्फ 8 स्टार डोजोल लेवल पर थे, और अब जब तुम इस जर्नी से वापस आए तो तुम 9 स्टार की पीक पर पहुंच चुके हो। तुम्हारी कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा फास्ट है। ये सुनकर जमियन मुस्कुराते उस जर्नी से हासिल किए हुए सारे के सारे एंशिएंट बुद्धि सीड्स भी बाहर की तरफ समन कर चुका, जहां पर एक साथ 11 एंशिएंट बुद्धि सीड्स को देखकर तो मास्टर डियर हाउस सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ये तो एंशिएंट बुद्धि सीड्स है। इस वजह से सिर्फ एक एंशिएंट बुद्धि सीड्स के लिए भी कई सारे डोजेस मंथ तक के लिए तैयार हो जाएंगे, और तुम्हारे पास तो ऐसे 11-11 है। तुम सोच भी नहीं सकते कि यह कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर जमीर अपने मास्टर यालो की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर याव, अगर आपको इनमें से कुछ एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड्स चाहिए तो रख लीजिए। ये सुनकर मास्टर यालो तो खामोश बैठे थे, लेकिन मास्टर फ्रेंड उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर ये लोग ले लीजिए। वैसे भी आपको कुछ दिनों पहले एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड्स चाहिए थे कुछ मेडिकल पिल्स रिफाइन करने के लिए। जो सुनकर मास्टर यवलो भी बिल्कुल ऐसे ही करते हुए यहाँ पर उनमें से 5 एंशिएंट बुद्धि सीड्स अपने लिए रख लेता है, और बाकी के चीफ वो जमवियन को वापस करते हुए कहता है कि इन्हें तुम अपने पास रखो। जबकि साथ ही साथ मास्टर येलो जमवियन से कह रहे थे कि मुझे खुशी है कि तुम्हें 11 एंशिएंट बुद्धि सीड्स मिले, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि इस बार एंशिएंट बुद्धि हट समन नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं कि तुम सब लोग जिंदा सलामत वापस लौट आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। जमियन को तो एंशिएंट बुद्धा हट के बारे में भी मालूम था, लेकिन वो फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो उल्टा कहता है कि मैं हुन क्लैन को लेकर परेशान हो रहा हूं, क्योंकि हुन क्लैन को इस जर्नी से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी के साथ शांति से बैठेंगे। जिस पर मास्टर फैंग जवाब देते हुए कहता है कि उनकी फिक्र मत करो, वैसे भी हुन क्लैन को संभालने के लिए गू क्लैन मौजूद है ना, और जहां तक हाल ऑफ सोल की बात है तो वो हमारे स्टार फॉलिंग पवेलियन का इतना भी आसानी के साथ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद तुम बोल चुके हो कि स्टार फॉलिंग पवेलियन के साथ मास्टर यालो मौजूद है। इवन की मास्टर डियानो भी जमियन से कहता है कि तुम क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए जा सकते हो, और स्टार फॉलिंग पवेलियन की तो बिल्कुल भी फिक्र मत करना, इसे संभालने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है। जो सुनकर तो जमियन मुस्कुराते हुए हामी जवाब देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां जियामियन मास्टर यालो के साथ अकेले बैठा हुआ था, और वो मास्टर येलो से कहता है कि टीचर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये कहते ही जियामियान फर से अपना बुद्धि हॉट बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसे देखकर तो मास्टर येलो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे, और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि इस बार एंशिएंट बुद्धि हॉट अपेयर ही नहीं हुआ, लेकिन मैं गलत था, वो अपेयर हुआ और तुमने तो उसे 3 भी कर लिया है।
जो सुनकर जम्वियन मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि असल में मैंने एंशिएंट बुद्धि ट्री की मदद की थी उसके इंटरनल पोर्शन को रिमूव करने में, जिसके बदले में एंशिएंट बुद्धि ट्री ने तोहफे के तौर पर मुझे यह एंशिएंट बुद्धि हट दे दिया। इस खुशखबरी के बारे में जानकर तो मास्टर गलो को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। वो खुश होते हुए खड़े होकर जावियन से कहते हैं कि तुम जानते हो ना कि इस एंशिएंट बुद्धि हॉट को रिफाइन करने का मतलब क्या है। इसे रिफाइन करते ही तुम एक सेंट बन जाओगे। जिवियान, तुम वाकई में हर बार ही मुझे सरप्राइज कर देते हो। ये कहते हुए मास्टर यो जिवियान को शाबाशी दे रहे थे। दूसरी तरफ जियान को भी काफी अच्छा फील हो रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हल ऑफ सोल में आ जाता है, जहां पर हफ सोल का लीडर गुज होते हुए कह रहा था कि तुम लोगों ने बुद्धि हॉट को नहीं देखा। इसके अलावा एंशिएंट बुद्धि सीड्स को भी हासिल करने में तुम लोग कामयाब नहीं हो पाए। फिर आखिर तुम लोग किस मुंह के साथ वापस लौट आए हो? क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आए यहाँ पर वापस आते हुए? ये सुनकर हुनियो तो यहाँ पर लीडर को समझाते हुए कह रहा था कि प्लीज लीडर, हमें माफ कर दीजिए, बस हमें सिर्फ एक और मौका चाहिए। मगर हालत सोल के लीडर तो गुज होते हुए कहते हैं कि हुनियो, तुम हमारे हुन क्लैन की यंग मास्टर हो। तुम जैसे यंग टैलेंट पर हम सब लोगों की नजरें थी, लेकिन तुमने आज के दिन हम सबको निराश कर दिया। ये कहते हुए क्लैन लीडर ने गुस्से में आकर हवा में एक टेक्निक क्रिएट कर दी थी, जिसमें वो हुनियो को पकड़ते हुए उसकी सोल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ हल ऑफ सोल का लीडर कह रहा था कि मैं कभी भी हुन क्लैन के यंग क्लैन की लीडर की पोजीशन तुम जैसे कचरे के हाथों में नहीं दे सकता। यहाँ पर इससे पहले कि हुनियो जान से मारा जाता, तभी अचानक गोयू यहाँ पर क्लैन लीडर को समझाते हुए कहता है कि प्लीज शांत हो जाए, मुझे बस सिर्फ एक मौका चाहिए, हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं कि हम लोग नाकाम होकर आए हैं, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है सब कुछ ठीक करने का। उस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए हम हमेशा हमेशा के लिए स्टार फॉलिंग पिलियन को खत्म कर देंगे। जो सुनकर तो क्लैन लीडर ने यहाँ पर हुनियो को छोड़ दिया था। साथ ही सर वो गोयू से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो जाओ और अपनी गलतियों को ठीक करो, जिस पर गोयू हाँ जवाब देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर क्लैन लीडर कह रहा था कि वैसे भी आर्टेंशियन क्लैन में जल्दी एक बहुत बड़ा भूकाल आने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जियामियान पर आ गया, जो कि अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस के दौरान वो महसूस करता है कि उसके सोल्सी के अंदर एक बैरियर मौजूद है, जिस बैरियर को जियामियान ने चाहे जितनी मर्जी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इसे तोड़ ही नहीं पा रहा था। और जब तक जमीन इस बैरियर को नहीं तोड़ सकता, वो बशिंग लेवल में कैसे प्रमोट होगा? जैमियन तो ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि आखिर क्या कमी रह रही होगी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ मास्टर यालो पर भी आ जाता है, जो कि पहाड़ों की चोटियों पर अकेले बैठकर यहाँ पर एक पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। और काफी देर तक जी तोड़ कोशिशें करने के बाद अचानक वो पिल कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आसमान में वहां पर एक कलर पिल थंडर आ चुके थे, जिन्हें देखकर तो मास्टर या भी खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ कि मेरी डोगी एनर्जी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होने से पहले ही एक कलर पिल थंडर आ गया। यहाँ पीछे जमीन, जो कि अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, उसे भी महसूस हो जाता है कि बाहर की तरफ मास्टर यालो मौजूद है, जो कि काफी ज्यादा कमजोरी की हालत में थे। इसलिए जमीन फोन उसे जाते हुए यहाँ पर मास्टर येलो को लेकर अपने कमरे में आ जाता है, जहां पर वो उन्हें अपने पास बिठाते हुए कहता है कि मास्टर यालो, आप ठीक तो है ना? इस पर मास्टर येलो हामी जवाब देता है। साथ ही साथ मास्टर यो के पास एक बॉक्स था, जो कि वो जमीन को देते हुए कहता है कि यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। जो सुनकर जब जमीन ने वो बॉक्स ओपन करके देखा तो उसके अंदर तो एक बुद्धि पिल थी, जो कि मास्टर येलो ने जमीन के लिए तैयार करी है। और वो जमीन को बताता है कि यह बुद्धि पिल तुम्हारे एंशिएंट बुद्धि हॉट को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी। यानी कि मास्टर येलो ने जो एंशिएंट बुद्धि सीड्स लिए थे वो भी उन्होंने जमीन के लिए ही खर्च कर दिए। जैमियन तो ये देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर यो जैमिन को बता रहे थे कि बुद्धि हॉट और इस बुद्धि बिल का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे चांसेस बंशन लेवल में प्रमोट होने के और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। जमीयन उनकी बातें सुनते हुए फोन से इमोशनल हालत में ही यहाँ मास्टर यवलो के सामने झुकते हुए कहता है कि मास्टर यवलो, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा और मुझे सब कुछ सिखाया। मैं आपका एहसान कभी नहीं झुका सकता। आप मेरे टीचर ही नहीं बल्कि मेरे फादर की तरह है। ये कहते हुए वो अभी यहाँ मास्टर यवलो के सामने बो डाउन करने ही वाला था, लेकिन मास्टर योलो जैमिन को पकड़ते हुए और फिर उसे खड़ा करते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब करने की अब कोई जरूरत नहीं। साथ ही सर मास्टर येलो थोड़ी सी निराश भी लग रही थी।
वो कहते हैं कि अफसोस की बात तो यह है कि मैं ये सिर्फ एक कलर पिल थंडर वाली ही बुद्धि पिल क्रिएट कर पाया। अगर यह 9 कलर थंडर पील वाली एंशिएंट बुद्धि पिल होती तो ये तुम्हारे और भी ज्यादा काम आ सकती थी। मास्टर येलो के मुंह से यह सारी बातें सुनकर जैमियन उन्हें शांत कराते हुए नीचे की तरफ बिठाकर कहता है कि प्लीज आप ये सब मत सोचिए। जैमियन की यह बात सुनकर मास्टर यालो जैमिन से सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी कल्टीशन कैसी जा रही है, क्या तुम्हें कोई प्रोग्रेस महसूस हुई। जिस पर जमवियन अफसोस के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि जैसे मैंने पहले अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू किया है, इस बार भी बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन इस बार सब अलग है। चाहे मैं जितना ही अपनी माइंड को शांत क्यों ना कर लूं और अपनी फिजिकल बॉडी को कितनी ही एनर्जी प्रोवाइड क्यों ना कर लूं, लेकिन फिर भी मैं उस लिमिट को टच ही नहीं कर पा रहा जहां से मैं उस बैरियर को तोड़ सकूं। सैमियन के मुंह से यह सारी बातें सुनकर मास्टर गलो उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने भी काफी लंबे अरसे बाद ही इस बैरियर को तोड़ा था और बासिंग लेवल में प्रमोट हुआ, जबकि तुम तो अभी जवान हो। अगर तुम अभी के लिए फेल भी हो जाते हो तो फिक्र मत करना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अभी काफी लंबी है। आने वाले फ्यूचर में तुम्हें और भी कई सारे मौके मिलेंगे, जिसमें यकीनन तुम इस बैरियर को पार करते हुए ब्रेक थ्रू कर लोगे। मगर दूसरी तरफ